बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी, हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम जमहूरियत क्या हो। 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। उल्टा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखने की जगह राहुल गांधी को ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवाइए ना। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से कुछ रेवड़ियां लेना चाहते हैं। एक महानुभव तो ऐसे हैं जो 3 करोड़ के साथ इनकम टैक्स की रेड में पकड़े गए। ऐसे अनेक हैं, इन सबकी जन्म कुंडलियां हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बनाया था, जिसका मकसद महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने वालों के लिए इस्तेमाल करना था। अब ये यूपी में कितना कामयाब हुआ ये योगी भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने चलाया था। अब देखिए दोस्तों, योगी को महिलाओं और बेटियों को छेड़ने वालों से नफरत है, लेकिन इसके इतर इन सोहदों को बीजेपी और उनके बनाए लोगों से प्यार है। यहाँ बीजेपी के बनाए लोग वो हैं जिसे मोदी शाह ने अपने से वफादारी निभाने के लिए फर्श से अर्श तक पहुँचाया। इन्हीं में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार अभी भयंकर तरीके से फंसे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो भी जिस तरह के भी सवाल ज्ञानेश कुमार से कर रहे हैं, उनकी जुबान से तर्क का चू तक नहीं निकल रहा है। बस एक ही रट लगाए हैं कि राहुल गांधी सबूत पेश करें, उस पर हलफनामा दायर कर दें। तो साफ है राहुल गांधी के वार से ज्ञानेश कुमार तो घायल हो रहे हैं। अब चूंकि ज्ञानेश कुमार ने कभी अमित शाह के साथ काम किया था, तो ऐसे में उनको बचाना अमित शाह ने अपना धर्म समझ लिया। इसके लिए 272 पूर्व नौकरशाहों को जिम्मेदारी दी। हालांकि ये नौकरशाह अब पूरी तरह से बीजेपी के लिए समर्पित हो चुके हैं। अब दोस्तों, इन्हीं 272 लोगों में से एक तो पूरी तरह से छिचोरा निकला। अगर सीधे तौर पर सरल शब्दों में कहें तो ये लड़कियों को छेड़ने वाला सौदा है। अब जबकि इन्हें गंदी बातें करने से फुर्सत मिली तो राहुल से ज्ञानेश बचाओ अभियान में खुद को एडजस्ट करवा लिया। समझिए दोस्तों, लड़कियों को छेड़ने वाला ज्ञानेश कुमार का रक्षक बन गया और राहुल गांधी के सामने ज्ञान झाड़ रहा है, बता रहा है वोट चोरी की बात कहकर राहुल गांधी गुनाह कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब ये सुनकर हमारे और आपके जैसे समझ रखने वाले लोग क्या कहेंगे, जिनकी जिंदगी के लिए महिलाओं की इज्जत सबसे बड़ी होती है। हम उन्हें शक्ति की तरह पूजते हैं। उन्हीं के बारे में हमारे और आपके जैसे लोगों को ये मालूम हो जाए, लोकतंत्र की दुहाई देने वाला शख्स जो किसी सामान्य आदमी को नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ज्ञान दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? छेड़खानी करने वाला, महिलाओं के साथ बदतमीजी के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति कह रहा है राहुल गांधी गलत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरा तरह से ईमानदार हैं और अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं दोस्तों आपको जिन 272 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ ज्ञानेश कुमार के लिए आर पार की जंग छेड़ी थी, उनकी असलियत बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये तस्वीर देखी और ये कुछ महिलाओं की तस्वीर है और इस पर ये भाई साहब क्या कमेंट कर रहे हैं, इनके शब्दों पर गौर कीजिए। क्या लिखा है इन्होंने, किन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, आप शब्द पढ़िए। मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन ये सवाल तो आप लोगों से पूछ ही सकता हूँ। क्या एक भला आदमी, ईमानदार आदमी, समाज के लिए चिंतित व्यक्ति, देश के लिए वफादार आदमी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों के लिए कर सकता है? लेकिन ज्ञानेश को बचाने के लिए 272 लोगों में शामिल ये व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे क्या कहेंगे? इसी से आप समझ सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए
राहुल गांधी और कांग्रेस से भिड़ने वाले 272 लोग किस कैटेगरी और किस कैरेक्टर के हैं, वो क्यों ज्ञानेश कुमार के लिए बढ़ चढ़कर राहुल गांधी से भिड़ रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग की चोरी को छिपाने के लिए जिन 272 नगीनों ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, इन नगीनों के शानदार काम और उनका परिचय आपको बताते हैं। ये योगेश गुप्ता है। इन्हें चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी छिचोरी हरकत करते हैं। दोस्तों, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। देश इनके लिए मैटर ही नहीं करता है। देश का सिस्टम प्रगतिशील रहे, उसके लिए ये संवेदनशील और गंभीर नहीं है। ये सब जो कर रहे हैं उसके पीछे अपना हित है, अपना लाभ है। सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का खेल है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ज्ञानेश को बचाएंगे तो तभी ना साहब खुश होंगे। शाबाशी मिलेगी, शाबाशी मिलेगी तो इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा तो पद मिलेगा, पद मिलेगा तो माला माल होंगे। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, सब के सब किसी न किसी ऐसे पद पर हैं जो साहिब की औल से मिला है। ये हैं बी राजगोपाल नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। इन पर ग्वालियर में माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही करने का आरोप था। इनका नाम एक अन्य आईएएस अधिकारी सभाजीत यादव के साथ जमीन विवाद में भी रहा है। यह है आदेश कुमार गोयल, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। 2001 में आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट बताए गए, लेकिन अटल सरकार में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज बन गए। 2018 में मोदी सरकार ने इन पर कृपा पात्र कर एनजीटी चेयरमैन बना दिया। खट्टर सरकार में बेटा भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनकर सेट हो गया। यह है लक्ष्मी पुरी, 15 साल यूएन में रही, उससे पहले भारत की राजदूत थी। ये मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी जी की पत्नी है। इन्होंने भी चुनाव आयोग को बचाने के लिए बीजेपी कोटे से राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। इन महानुभाव का नाम है संजीव त्रिपाठी। पहले आईपीएस अधिकारी थे, फिर खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ थे। आखिर में 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट के सिक्योरिटी फेल्योर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और ये चिट्ठी लिख रहे हैं। ये आरएसएस, वीएचपी, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं, और यही लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए, वोट चोरी छिपाने के लिए आगे आ गए। जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन्होंने भी चुनाव आयोग को बचाने के लिए चिट्ठी लिखी है। प्रभाष शुक्ला कभी राजदूत रहे, अब विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं। अनिल भी राजपूत रहे, ये भी अब विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं। अशोक मित्तल पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, ये इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हैं। वीरेंद्र गुप्ता पूर्व राजदूत हैं, ये अब आरएसएस से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से नाता रखते हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल आरएसएस के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से नाता रखते हैं। तो पूर्व जस्टिस हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। दोस्तों, कांग्रेस ने तो ज्ञानेश कुमार को बचाने आए 272 लोगों की कुंडली खंगाल ली। जिन लोगों ने ज्ञानेश के लिए राहुल गांधी को चुनौती दी, वो वास्तव में कितने करप्ट हैं, पूरी बात बता दी। जस्टिस एसएन ढींगरा, कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग, बदले में लाभ लिया। दीपक सिंघल पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फंड घोटाले में आरोपी। एलवी सुब्रमण्यम पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश, एपिक एमर रियल एस्टेट घोटाले में आरोपी। आरएन सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, आयकर छापे में घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। एके मोनप्पा पूर्व सचिव कर्नाटक, केपीएससी परीक्षा घोटाला और बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाले में आरोपी। रमेश झालकी पूर्व प्रधान सचिव कर्नाटक, एक और घोटाले में आरोपी। बीके सिंह पूर्व भारतीय वन सेवा, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आरोपी। अब दोस्तों, ये मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भिड़ रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे?
सब पर संगीन इल्जाम है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी वोट चोरी के काम में बीजेपी के मदद करने का आरोप है। तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ तो चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहावत सत्य होती दिख रही है। आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी है। हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम में जमहूरियत क्या हो। अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती जवाब देने, नहीं दे पाती। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू, 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। आमतौर पे समाज क्या उम्मीद करता है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से, अफसरों से? क्या उम्मीद कि उनके अनुभव का लाभ समाज को मिलेगा, उनके प्रभाव का लाभ समाज को मिलेगा, वो थोड़ा दबाव डाल सकेंगे सरकारों पर, अपने अपने इलाकों में कुछ काम कर सकेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन इन प्रतिष्ठित नागरिकों ने उल्टा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखने की जगह राहुल गांधी को, ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवाइए ना। सवाल बहुत हैं, सबूत बहुत हैं, हरियाणा के सबूत हैं, महाराष्ट्र के सबूत हैं, कर्नाटका के सबूत हैं, बिहार के एसआईआर के सबूत हैं। नहीं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ केसेस से बचना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से कुछ रेवड़ियां लेना चाहते हैं। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो 3 करोड़ के साथ इनकम टैक्स की रेड में पकड़े गए। ऐसे अनेक हैं, इन सबकी जन्म कुंडलियां हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। संघ से जुड़े हुए हैं अधिकांश। एक लक्ष्मीपुरी जी, जिनके पति पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, हरदीप पुरी साहब। अरे साहब, आपने राहुल जी को चिट्ठी लिखी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनको चुप रहने का आदेश दिया, चलिए करिए। आप घर पे अपने पति से तो बोल देती कि पेट्रोल के दाम कम करिए, कि अमेरिका के आगे मत डरिए, झुकिए। आप लोग इतने ही प्रतिष्ठित हैं तो जरा प्रतिष्ठा का परिचय देते, पूछते गृह मंत्री से कि लाल किले पे विस्फोट क्यों हुआ, कि फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक कैसे पहुंचे, कि श्रीनगर के थाने में जो विस्फोटक रखे हुए थे अचानक फट कैसे गए, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे। पूछते, प्रधानमंत्री से पूछते, अपनी प्रतिष्ठा का परिचय देते कि साहब पेपर लीक कब बंद होंगे, किसानों की आय कब दुगनी होगी, ट्रंप के सामने आप मुंह क्यों नहीं खोल पाते, क्यों नहीं लाल आंख दिखा पाते चीन को। पूछते, यह आपका काम था। लेकिन नहीं, पूछिए पर्यावरण मंत्री से, जानते हो अगर उसका नाम क्या है, पर्यावरण मंत्री से पूछिए कि ये दिल्ली की हवा में इतना जहर क्यों घुला हुआ है, क्यों हमारे फेफड़ों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी आधी कर रहे हैं। पूछते, लेकिन नहीं, ये लोग सरकार के आगे दूम हिला रहे हैं। इनको सरकार से बचना है या सरकार से कुछ प्राप्त करना है। खैर, करिए आप। कल 25 लाख से ऊपर हस्ताक्षर सिर्फ पंजाब से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। परसों 1 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर तमिलनाडु से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। पूरे देश से 5 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर इकट्ठे हो चुके हैं। रामलीला मैदान में जब आवाज गूंजेगी वोट चोर गद्दी छोड़ की, ये 272 लोग भी सुनेंगे। इन 272 से प्रॉब्लम नहीं। झुंड में आइए, आप हमला बोलिए हम सब पर, विपक्ष पर बोलिए। आप झुंड में किसके चलने की आदत होती है, स्वभाव होता है, वो आप जानते हैं। लेकिन आप हमें चुप नहीं करा पाए। ये अभियान अब इतना आगे बढ़ चुका है, हर घर हर मोहल्ले में पहुंच चुका है कि या तो अब चुनाव आयोग की सफाई होगी या बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम का सफाया होगा। लोकतंत्र पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र को खुली रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, सवाल चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। जय हिंद, जय संविधान।